कैम्स लिमिटेड एक ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में, चाहे आईसीआईसीआई के, चाहे एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, तो भी ये कंपनी तो अर्न करेगी करेगी, ये कंपनी तो पैसा कमाएगी कमाएगी। आप कैसे भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या इन्वेस्टमेंट करो, एक ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, जिसका डेट टू इक्विटी मतलब डेट तो ना के बराबर है, कंपनी में पी रेशियो सही है, सब कुछ अच्छा है। कंपनी मोनोपोली में डील करती है, डियोपोली आप बोल सकते हो कि भाई सबसे बड़ा मार्केट शेयर पूरे इंडिया में इसी का है, एक तरीके से ये अकेले सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी है। अभी तक लोगों की इस पर नजर नहीं पड़ी है अभी भी, मतलब ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, इसका ये एक सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूएशन पे चल रही है। और इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री की अभी जो ग्रोथ है वो मैसिव लेवल पे चल रही है। अभी रिसेंटली इसकी ग्रोथ 6 टाइम्स हो चुकी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ 6 टाइम्स हो चुकी है, और फ्यूचर के अंदर ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो होते जा रही है। तो ये अपन बात करेंगे पूरी की पूरी कैम्स लिमिटेड की। तो चलिए अपन आइए बात करते हैं कैम्स लिमिटेड की। पर मैं बात करने के पहले एक बार शेयर की प्राइस बताना चाहूंगा। अगर आप इस कैम्स लिमिटेड को देखोगे तो कैम्स लिमिटेड की अभी प्राइस चल रही है ऑन एन अप्रोक्स 707, जो है 700 से 750, 700 से 750 के बीच में चलता रहता है। और 2021 में भी अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो 2021 के अंदर भी ये लगभग सेम प्राइस पे ट्रेड होता था। तो 2021 से लेके अभी तक मतलब जो 4 साढ़े 4 साल हुए ऑन एन अप्रोक्स, उसके अंदर इस कंपनी की प्राइस सेम रही है, कंपनी के शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है। पर यही मैं अगर इसके कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 से लेके 2025 में डबल हो चुका है, 735 करोड़ से 1475 करोड़, लगभग डबल हो चुका है रेवेन्यू। यही कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है एक तरह से। तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया, पर कंपनी की शेयर प्राइस उतनी की उतनी है। तो क्या कंपनी में कोई खराबी नहीं? कंपनी में कोई खराबी नहीं है एज सच। अपन अभी आगे चलते मैं डिस्कस करता हूं आगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। चलिए आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता है कैम्स करता क्या है, एक तरह से ये म्यूचुअल फंड का आरटीए है। जो लोग आरटी नहीं समझते, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटी का सिंपल मतलब होता है जो भी इन्वेस्टर है, लेट्स से मैं इन्वेस्टर हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप जो पैसे लगाते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होती है जिसमें भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की सबकी एक एएमसी कंपनी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है सबकी, लाइक एचडीएफसी हो सकता है, वो आईसीआईसीआई हो सकता है, ये ऐसे अलग अलग तरह की कंपनी होती है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो एएमसी कंपनी के अंदर। तो ये जो बीच का जो एक तरह से आप मान लो जो इनका मैनेजर कैशियर होता है, एक तरह का एजेंट होता है बीच का इंटरमीडियरी, वो कैम्स होता है। एक तरह की ये मोनोपोली लेके बैठा है, मैं भी आगे बात करूंगा, हालांकि इसकी मैं आगे बात करता हूं। ये मोनोपोली लेके बैठा है कैम्स। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज मतलब एएमसी कंपनी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर इन्वेस्टर को कभी इसमें पैसा डालना है तो पैसा डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये कैम्स के थ्रू जाएगा। तो इन्वेस्टर को कभी एसआईपी करनी है तो कैम्स उसका पूरा का पूरा मैनेजर और कैशियर, एक तरह का मैनेजर और कैशियर है। सारा का सारा डाटा कौन मेंटेन रखता है कि बहुत सारे जनों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, डाटा कौन मेंटेन करेगा? सारा डाटा कैम्स मैनेज करता है। आपको कभी पैसा इन्वेस्ट करना है तो किसके थ्रू होके जाएगा? वो कैम्स के थ्रू होके जाएगा। आपको एसआईपी प्रोसेस करानी है, एसआईपी किसके थ्रू प्रोसेस होगी? कैम्स के थ्रू होगी। तो ये कैम्स के थ्रू, कैम्स एक तरह का बीच का इंटरमीडियरी है जो म्यूचुअल फंड के और आपके डाटा को, एक तरह से डाटा को संभालता है और सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। चाहे आपको एसआईपी करानी हो, चाहे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करना है, सेल करना है, आपको कोई स्टेटमेंट मंगवाना है कि आपको म्यूचुअल फंड का पूरा स्टेटमेंट मंगवाना है, तो वो स्टेटमेंट कौन मेंटेन करता है? ये कैम्स मेंटेन रखता है कि आपके कितना स्टेटमेंट है। पूरे के पूरे अकाउंट को कौन मेंटेन रखता है? ओवरऑल कैम्स रखता है। ये इनका मैनेजर कैशियर है जो सारे डाटा और सारे ट्रांजेक्शन को संभाल के रखता है, सारे इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ओनर कौन है, कौन म्यूचुअल फंड का, कि कौन सा इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर का रिकॉर्ड रखता है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस कराने, ट्रांजेक्शन बाय करना है, म्यूचुअल फंड सेल करना है या म्यूचुअल फंड को स्विच करना है, आपको सब कैम्स करवाएगा। ये सारा का सारा काम कैम्स का होता है। अगर आपको कभी स्टेटमेंट मंगाना हो, स्टेटमेंट भी कैम्स देगा। साथ में कभी कभार ऐसा नहीं होता कि म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड देता है, तो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट डिविडेंड नहीं देगा, म्यूचुअल फंड कैम्स को डिविडेंड देगा, कैम्स इन्वेस्टर को देगा। मतलब ये बीच का एक तरह का इंटरमीडियरी है जो पूरा का पूरा काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका जो मार्केट शेयर है, हालांकि मैं मोनोपोली बोल रहा हूं, डुओपोली आप बोल सकते हो एक तरह से इसको,
कैम्स अकेला अकेला पूरे इंडिया के अंदर 70% का मार्केट शेयर ऑन एन अप्रोक्स लेके बैठा है। जितनी भी बड़ी बड़ी एएमसी कंपनी म्यूचुअल फंड की, चाहे वो एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, सबका जो आरटीए रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, वो सब बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी का केवल कैम्स है। और केवल इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, दैट इज केफिन टेक्नोलॉजी, जो कुछ टाइम पहले लिस्ट हुआ था अभी हालांकि। तो इसके पास 30% शेयर है, इसके पास अप्रोक्स 70% शेयर है। तो आप देख सकते हो इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा प्लेयर है कैम्स। और सबसे मजे की बात ये कि जो इसके क्लाइंट है ना, ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जिन्होंने कैम्स को अपॉइंट कर लिया एक बार आरटीए, वो जनरली चेंज नहीं करेंगे, स्विच करने में कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो इसके परमानेंट एक तरह से आप मान के चलो क्लाइंट फिक्स हो चुके हैं। तो कैम्स अर्न कैसे करता है, ये जानने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन, अपन आगे चलते हैं। केम्स अर्न कैसे करता है, केम्स कमाता कैसे, देखो केम्स कमाएगा, अगर आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, तो केम्स भी कमाएगा। कैसे कमाएगा, अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एयूएम पता होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट की। लेट्स से मैं एचडीएफसी की बात करता हूं, एचडीएफसी टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, लेट्स से 5000 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, कि वो इतना पोर्टफोलियो संभालती है लोगों का, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट संभालती है। तो ये उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज कौन लेगा, केम्स लेगा। अगर एचडीएफसी उसका क्लाइंट है केम्स का, तो एचडीएफसी के पास जितना असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका कुछ परसेंटेज कौन लेगा, कुछ परसेंटेज उसका केम्स लेगा। तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट जो भी होगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, जितना भी असेट का पूरा पड़ा है, असेट अंडर मैनेजमेंट के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट पड़ा है, उसका कुछ परसेंट लेता है। साथ में ये ट्रांजेक्शन फीस लेता है हर ट्रांजेक्शन पे। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपने कोई एसआईपी करी, उससे कोई स्टेटमेंट मंगवाया, कोई रिडम्पशन कराया, कुछ भी करा, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करा, तो ये उस पर फीस लेगा आपसे भी। साथ में ये ना पोर्टफोलियो वाइज भी फीस लेता है। जितने ज्यादा इन्वेस्टर होंगे, जितने ज्यादा फोलियोस क्रिएट होंगे ना, हर एक फोलियो से ये फीस लेगा। इवन अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता है कभी कभार। तो सिंपल चीज ये कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ग्रो होगा ना, म्यूचुअल फंड में अगर आपको ट्रस्ट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो ये कंपनी भी ग्रो होनी चाहिए। और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इसका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे इसका कोर बिजनेस जो है वो म्यूचुअल फंड सर्विसेज का, ये इसका प्राइमरी सोर्स है। तो हालांकि इसके अलावा वो दूसरी जगह भी अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है बिजनेस का। जैसे आप देखोगे कि आजकल ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी भी बन गया, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उनको डिजिटली कौन मेंटेन रखता है, उसको ये केम्स मेंटेन रखने लग गया आजकल। ये इसको सेबी का एक ऑथोराइज केवाईसी पार्टनर है। किसी को भी कोई केवाईसी कराना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो केवाईसी होती है आपकी पहले, एक बार ऐसी बहुत जगह केवाईसी होती है, तो वो केवाईसी कैम्स कर सकता है। साथ में जो एआईएफ होते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो बाकी होते हैं, ये उनको बैकएंड सर्विसेज देता है। ये अकाउंट एग्रीगेटर भी है, मतलब ये इसकी अदर सर्विसेज है म्यूचुअल फंड के अलावा। तो मेन जो इसका रेवेन्यू आता है, वो मेन रेवेन्यू आता है इससे पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड से। और अब ये डाइवर्सिफाई कर रहा है अपन को नॉन म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो इसका रेवेन्यू बाइफिकेशन ऐसा है कि ये तीनों जो लगभग इसके हैं, लगभग 85% शेयर इसका म्यूचुअल फंड से आता है, मतलब पैसा 85% इससे आता है, एंड नॉन म्यूचुअल फंड से 14% आता है। ये इसका है शेयर है। अब मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी कब ग्रो होगी कैम्स, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा एसआईपी करेंगे। तो आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा आजकल लोगों में कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई म्यूचुअल फंड को लेके। आप चाहे कोई बंदा कुछ भी नहीं जानता शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एसआईपी 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 एसआईपी, सबके मुंह से आपने एसआईपी वर्ड सुना होगा। तो वो बहुत ही एनॉर्मस लेवल पे ग्रो हो रही है ये इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की, ये तो आपने देखा होगा। जैसे अभी इंडिया के अंदर टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम है, वो 81 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया। जो वो 2015 के अंदर केवल 12 लाख करोड़ का होता था, वो 81 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इतना ज्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो ये 6 टाइम से ज्यादा भी ग्रो हो गई है, जिसका सीएजीआर अप्रोक्सीमेटली 20% पर एनम पे इसकी ग्रोथ चल रही है, और आने वाले टाइम में भी और बढ़ने वाली है। साथ में मैं अगर एसआईपी की बात करूं मंथली, कि अभी एसआईपी जो मंथली हुई है जैन 2026 के अंदर, 31,000 करोड़ रुपए की एसआईपी हुई है टोटल सारे लोगों की मिलाकर। जहां पर पहले कुछ टाइम पहले अगर 10,000 करोड़ भी हो जाती थी ना, तो लोगों को लगता था बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 10,000 करोड़ की एसआईपी लोगों ने कर दी। अभी 31,000 करोड़ की हो चुकी है ये एसआईपी। तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही, क्योंकि लोगों अब वो एफडी वगैरह ट्रेडिशनल प्लान पे लोग नहीं जा रहे, अब लोग सारे म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर और ज्यादा होंगे। तो अभी अगर मैं एसआईपी करने वाले एक्टिव इन्वेस्टर की बात करूं, तो 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी एक्टिवली एसआईपी कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में एक ऑन एंड अप्रोक्स रफ फिगर लेता हूं, वो 150 करोड़ है। तो 150 करोड़ का अभी तक
तक तो 10% लोग भी एसआईपी नहीं करते, 10% लोग भी एसआईपी नहीं करते अभी तक, तो केवल 10 करोड़ लोग एसआईपी करते हैं। और यही मैं अगर बोलूं यूएस के अंदर 40% लोग एसआईपी करते हैं। तो अभी इंडिया का मार्केट तो अभी ग्रो होना और बाकी है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। तो जैसे ही मार्केट ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एसआईपी बढ़ेगा, कैम्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, कैम्स का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये पूरी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड पर डिपेंडेंट है एक तरह से, और अभी डाइवर्सिफिकेशन और हो चुका है। अब मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, सब मैंने आपको बताया था, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 38% है। और यही मैं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसका 50% तक है, बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी एक डिसेंट सा देता है, 2% का डिविडेंड दे देता है ये। अब मैंने बोला था ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, इसका पी रेशियो चल रहा है 38। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई एक ही आता है बस, कैफिन टेक्नोलॉजी, कैफिन का पी रेशियो चलता है 50। तो इसका कैफिन का पी रेशियो मतलब ये ओवर वैल्यूड है कैफिन, जो अभी भी कैम्स है जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, अच्छा ग्रोथ रेशियो है, तो भी वो अभी तक 38 पी रेशियो पे अभी भी अंडर वैल्यूड कंपनी चल रही है। डेट टू इक्विटी इसका 0.06 है, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। रिसेंटली मैं बात करूं इसके, अभी दूसरी जो बहुत सारी म्यूचुअल फंड एक क्लाइंट इसके पास और आए हैं अभी, मतलब जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे एस के असेट मैनेजर, अल्फा ग्रैप, ये भी अभी आया है। इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, जितना ये कैम्स हैंडल करता है, कैम्स जितना असेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल करता है, जितना म्यूचुअल फंड का टोटल अमाउंट मेंटेन करता है, वो 55 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। 55 ट्रिलियन पे बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अब उसके बाद अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एफआईआई 44% होल्ड करके बैठे हैं, म्यूचुअल फंड 14% होल्ड करके बैठे हैं, मतलब लगभग लगभग 50-60% तो इसमें एफआईआई डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। और अब एक और मैं बात करूं तो ये अगर जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल समझते हैं, अगर कोई भी लोग टेक्निकल समझते हैं शेयर मार्केट के, तो ये जो अभी शेयर की प्राइस चल रही है ना, तो अगर मैंने इसका वीकली ईएमए लगाया हुआ है, वीकली 200 का ईएमए लगाया हुआ है, वीकली 200 ईएमए, तो वीकली 200 ईएमए इसकी आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी, वीकली 200 ईएमए की है। तो ये जो शेयर की प्राइस चल रही है ना, वो वीकली 200 ईएमए से ऊपर चल रही है लॉन्ग टर्म। तो ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये बुलिश इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये बुलिश जाने वाला है। शॉर्ट टर्म हालांकि इसका अभी भी बियरिश चल रहा है अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, पर लॉन्ग टर्म जो, क्योंकि मैंने वीकली ईएमए लिया 200, ये उससे भी ऊपर शेयर की प्राइस चल रही है, तो ये जनरली टेक्निकल इंडिकेटर होता है कि शेयर अभी बुलिश फेस पे लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये इसका पूरा का पूरी कहानी थी गेम्स की। अब बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार याद रख के लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन यहाँ से प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक शेयर के बारे में और जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।